भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। सैलाबी सूरत हाल पर पाकिस्तान को भी आगाह कर दिया। वजारत आबी वसाइल का अलर्ट जारी। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया रावी में हेड सदनाई और हेड बलोकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सदनाई पर पानी की आमद 1,22,000 क्यूसेक और हेड बलोकी पर पानी की आमद 1,44,850 क्यूसेक रिकॉर्ड। चिन्योट के मंखाबा दरिया चिनाब में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 5,39,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। पंजना, तरीमू, कादराबाद और हेड खानकी पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। मुल्तान शहर के लिए अगले 24 घंटे अहम करार। दरिया चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शेरशाह बंद के अतराफ दर्जनों बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। अकबर फ्लड बंद पर भी शदीद दबाव। सैलाबी रेले आज हेड पंजनत पर पहुँचेंगे। 2 दिन बाद गुड्डू में दाखिल होंगे। सैलाब की तबाहकारियाँ बेरहम लहरें जहाँ पहुँची तबाही की दास्तानें रकम करने लगीं। अहमदपुर शर्किया में दरिया सतलुज के बेफरे रेलों की तबाही। मौजा कच्ची लाल का हिफाजती बंद शिगाफ पड़ने के बाद दबाव बर्दाश्त न कर सका। दर्जनों बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। शोजाबाद में शेरशाह के करीब बस्ती गाघरा का हिफाजती बंद टूट गया। 200 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से आबादियाँ पानी में डूब गईं। लाखों एकड़ रकबे पर कड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। शकरगढ़ में दरिया रावी से मुतासरा किसान बेचारों मददगार। खानेवाल में भी सैलाब से तबाही मच गई। पोश शरीफ सतलुज में तोग़यानी के बायस पानी मजीद 20 रिहायशी बस्तियों में दाखिल। कसूर में मुतासिरीन में वबाई अमराज फूटने का खदशा। वज़ीर आला की हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों में कश्तियों पर अस्पताल की सहूलत फराहम कर दी गई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मानसून के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी। कल से 9 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, सियालकोट समेत दीगर शहरों में बारिशें मुतवक्के। डेरा गाजी खान की रोदकोही में फ्लैश फ्लडिंग का भी खदशा। PDMA के मुताबिक सैलाब मुतासरा इलाकों में मजीद बारिशों से सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है। महकमा मौसमियात ने कराची में भी कल से बारिश का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। लाहौर और कसूर समेत सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतासरा इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप, खुराक, पानी और अद्वियात की फराहमी। कश्तियों के जरिए दर्जनों खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब मुतासरीन का पाक फौज के जज्बे खिदमत को खिराजे तहसीन। दूसरी जानब चिन्योट में सैलाबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के लिए हेलीकॉप्टर से इस्तेमाल करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक पाक फौज ने हेलीकॉप्टर फराहम कर दिया है। सैलाब मुतासरीन के घर दोबारा आबाद होने तक चैन से नहीं बैठ सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे और फौरी पैकेज तलब कर लिया। सैलाब मुतासर काश्तकार के लिए भी बहाली प्रोग्राम तरतीब देने की हिदायत। इजलास में कहा, अर्बन यूनिट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और दीगर इदारे बहाली पैकेज के लिए फौरी इकदाम करें। मरियम नवाज ने मुतासरीन के मसाइल पर हमदर्दाना गौर करने का हुक्म देते हुए कहा, बहाली पैकेज में इमदादी रकूम को बढ़ाया जाए ताकि मुतासरीन की फौरी मदद मुमकिन हो सके। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब गुजरात पहुँच गईं। शहर का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। मुतासरा इलाकों का दौरा और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी करेंगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत सैलाबी सूरत हाल पर अहम इजलास। मुराद अली शाह का कहना था कि 8 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव अपने अरूज पर होगा। हमें 7 से 9 लाख क्यूसेक सैलाबी सूरत हाल की तैयारी करना होगी। नशेबी इलाकों से शहरियों की नकल मकानी और रिलीफ कैंप्स का क़याम यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला को ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आबाशी जाम खान शोरो और सेक्रेटरी आबाशी ने बताया कि गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की आमद 3 लाख क्यूसेक से ज़ायद है। कश्मोर, कंदकोट और कादिरपुर शिंक बंद की मजबूती का काम जारी है। PTI का कौमी असम्बली इजलास का बाइकआउट, अराकीन वॉकआउट कर गए। इज़हार ख्याल करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारे अराकीन की तादाद कम होती जा रही है, हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, इसलिए ऐवान का बाइकआउट और वॉकआउट करते हैं।
स्पीकर अयाज सादिक बोले, ऐसा ना करें, सिलाब और दहशतगर्दी मसाइल पर बात होनी है। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, अवामी मसाइल पर अपनी असम्बली लगाएंगे। NDMA ने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि NDMA ने बेहतरीन काम किया, काश आप वहाँ जाकर ब्रीफिंग लेते। कोरम की निशानदेही पर स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, उन्हें कौमी मसाइल और इशूज़ से कोई सरोकार नहीं है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने PTI अरकान से मुखातिब होकर कहा, सियासत बराए सियासत के लिए ऐसे सवालात उठाए जाते हैं, सिलाब ज़दगान की मुश्किलात पर बैठ कर बात करनी चाहिए। बलोचिस्तान में सियासी जमात के जलसे में दहशतगर्द हमले के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मतन में कहा गया कि ऐवान बलोचिस्तान में सियासी कारकुनान पर हमले की मज़म्मत करता है, हमलावरों की निशानदेही करके कानून कटहरे में लाया जाए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। एहतिजाज की आड़ में सियासी मकासद हासिल करने वालों से हुकूमत कोई नरमी इख्तियार नहीं करेगी। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस का अडयाला जेल में ट्रायल। मुकदमे की समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। 2 गवाहान की शहादत कलमबंद कर ली गई। प्रिंसिपल अप्रेजर कस्टमर्स सना सईद और ADCG हेडक्वार्टर अब्दुल्ला खान का बयान कलमबंद किया गया। मुकदमे में मजमूई तौर पर 13 गवाहान की शहादत कलमबंद, 11 पर जेरा मुकम्मल की जा चुकी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मरी के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा, तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। तलबा ने ऐसी मालूमाती नशिस्त का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। मजीद कहा, वतन दुश्मनों की हर मैली आंख के खिलाफ पाक फौज के साथ खड़े हैं। दुश्मन अनासिर नौजवान नस्ल को अफवाज पाकिस्तान से दूर नहीं कर सकते। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं। ज़ाहिर पीर एबटाबाद और दीपालपुर में ट्रैफिक हादसात में बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी। ज़ाहिर पीर में मोटरवे पर कार ट्रेलर से जा टकराई, एक ही ख़ानदान के 5 अफराद दम तोड़ गए। एनी शाहिद के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। एबटाबाद में तेज़ रफ्तार डंपर की स्कूल वैन को टक्कर से 3 बच्चे जाँ बहक और 4 जख्मी। दीपालपुर में ट्रक की टक्कर से रिक्शे में सवार 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। अमेरिका और जापान की तिजारती डील तय, सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक जापानी दरामदात पर बुनियादी टैरिफ कम करके 15% कर दिया गया। अमेरिकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया की टैरिफ पॉलिसी के बाद खारजा शराह मुखालिफ पॉलिसी पर अमल दरामद भी रोक दिया। अपील कोर्ट के मुताबिक हुकूमत सनफी शनाख्त की बुनियाद पर पासपोर्ट जारी करने से इनकार नहीं कर सकती। और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को दुनिया का जालिम तरीन इंसान करार दे दिया। अंकरा में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब से खिताब में कहा, हमारा आधा दिल तुर्किया और आधा दिल गजा, यमन और दीगर खित्ते के मुसलमानों के साथ है। जुल्म और नाइंसाफ़ी के बावजूद हम मायूसी के आगे नहीं झुकेंगे। तुर्क सदर का मुसलमानों के लिए इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम।